हम सब ने सुना है कि झीलों, समुद्रों, नदियों आदि का पानी भाप बन के ऊपर उठता है और ऊपर जाकर बादल बनते हैं। बादल बनने के लिए कुछ ज़रूरी शर्तें होती हैं, जिनमें भाप का ठंडा होना और फिर पानी का संघनित या कंडेंस होना, ये सब शामिल हैं। क्या ये सब हम खुद भी करके देख सकते हैं? इसके लिए एक साधारण सा एक्सपेरिमेंट है जो आज हम करके देखेंगे और यह देखेंगे कि बादल कैसे बनते हैं। तो चलिए आइए बनाते हैं बादल। आइए सबसे पहले समझते हैं कि बादल कैसे बनते हैं। बादल असल में पानी की बहुत ही छोटी छोटी बारीक बूंदें होती हैं जो बड़ी भारी मात्रा में इकट्ठी हो जाती हैं, तो हमें सफेद सफेद इकट्ठा धुआं जैसा दिखता है। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको ये छोटी छोटी बूंदें असल में दिखाई दे रही हैं, जिनको एक विशेष फोटोग्राफी की टेक्निक से फिल्माया गया है। अब जब नमी बहुत ज्यादा होती है तो हवा में, क्योंकि पानी वाष्प की तरह या भाप की तरह मौजूद होता है, जो दिखता तो नहीं पर महसूस होता है। हमें अपने शरीर पे उमस या पसीने के रूप में महसूस होता है। पसीना सूखता नहीं और हमें बहुत चिपचिपापन या गीलापन नजर आता है। या फिर कोई ठंडी सतह हो, जैसे ठंडे पानी की बोतल हो या कोई भी ठंडा शीशा हो, तो उसके ऊपर हमें वो पानी संघनित होता हुआ या कंडेंस होता हुआ नजर आने लगता है। छोटे छोटे बूंदे पानी की बनने लगती हैं। ये असल में भाप है जो तरल पानी में, द्रव में बदलती जा रही है। तो जब भी हवा में बहुत नमी होगी और किसी भी तरह से हवा को ठंडा किया जाएगा, तो वो नमी संघनित हो जाती है या कंडेंस हो जाती है और पानी की बूंदों में बदलती है। ऐसा ही बादलों के लिए भी होता है। बादल बनने के लिए अक्सर नमी 100% होनी चाहिए। 100% नमी का मतलब ये है कि हवा अब और ज्यादा पानी की भाप को रोक नहीं सकती या अपने अंदर समा नहीं सकती। उससे ज्यादा भाप अगर बनती है तो हवा उसको नीचे गिरा देगी। ये हवा के तापमान से जुड़ा होता है। ज्यादा तापमान पे ज्यादा पानी हवा अपने अंदर रख सकती है, लेकिन जैसे ही तापमान कम होता है तब वो पानी द्रव बन के या तरल बन के बूंदों में बदल जाता है। तो जब हवा में 100% नमी हो जाती है और उसे किसी भी तरह ठंडा किया जाए, तो बादल बनने या पानी की बूंदें बननी चालू हो जाती हैं। ऐसा ही प्रकृति में भी होता है। जब भी समुद्रों या नदियों, झीलों आदि से के ऊपर बहुत नम हवा होती है और वो थोड़ी गर्म भी होती है, जब किसी भी तरह से वो ऊपर उठने पे मजबूर होती है, इधर जैसे यहाँ दिखाया गया है कि ठंडी हवा उधर से आ रही है और वो नम हवा को ठेल कर ऊपर पहुंचा रही है। ऊपर वातावरण में ठंडक होती है, तापमान बहुत कम होता है, तो जब गर्म हवा ऊपर चढ़ती है तो वो ठंडी हो जाती है और बादल बनने लगते हैं। फिर जब बादल घने हो जाते हैं तब वर्षा हो जाती है। तो एक और चीज चाहिए। भाप को जमा होने के लिए, कंडेंस होके या संघनित होके जमा होने के लिए कोई सतह चाहिए। तो अगर हवा में कोई कण मौजूद है, यहाँ पे एक कण बड़ा सा दिखाया गया है, ये धूल या धुएं आदि के हो सकते हैं, प्रदूषण के भी हो सकते हैं। तो जब भी कोई कण मौजूद होता है तो भाप पानी बन के, पानी के छोटी छोटी बूंदों के रूप में उन कणों के ऊपर जमा हो जाती है। तो नम हवा के अंदर कण अगर डाले जाएं या मौजूद हो तो फिर बादल बनना आसान हो जाता है। तो हम देखते हैं कि बादल बनने की 3 मुख्य शर्तें हैं। एक है हवा को नम करना, किसी भी तरह से हवा में नमी भाप की तरह या वाष्प की तरह मौजूद हो। दूसरा, नम हवा में कुछ धूल या धुएं के कण डालना। और तीसरा, नम हवा को फैलने पर मजबूर करना जिससे कि वह ठंडी हो जाए। अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो बादल बनने लग जाते हैं। और यही हम आज एक एक्सपेरिमेंट में खुद करके देखेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम एक
खाली प्लास्टिक की बोतल लेंगे और ऐसी जिसे आसानी से पिचकाया जा सके। इसके अंदर की हवा को नम करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और ज़ोर ज़ोर से हिलाऊंगी ताकि अंदर की हवा में काफ़ी नमी हो जाए। अब हमें इसके अंदर थोड़ा सा धुआं डालना पड़ेगा क्योंकि बादलों को बनने के लिए थोड़े से कणों की ज़रूरत होती है। तो थोड़े से कण इसके अंदर होने चाहिए, जिसके लिए हम हल्का सा अगरबत्ती का धुआं डाल देंगे और उसके बाद इसको बोतल को बंद कर देते हैं। तो अब इसके अंदर नम हवा है और साथ में कुछ कण हैं जो अक्सर प्रदूषण के कण भी होते हैं या धूल आदि होती है। तो अब किसी भी तरह हमें इसके अंदर की जो भाप है या जल वाष्प है जो हवा में है उसे ठंडा करना है। जब हम इसको ठंडा होने देते हैं तो वो अंदर के कणों के ऊपर जम जाएगी, कंडेंस होके या संघनन होकर वो पानी बन जाएगी और कणों पर जमेगी। तो ठंडा करने के लिए क्या करें, हम जब दबाते हैं तब तो वो उसका वॉल्यूम या आयतन कम होता है, वो पिचकती है या दबती है, लेकिन जब छोड़ते हैं तो हम उसे फैलने पे मजबूर करते हैं। जितनी बार वो फैलती है उतनी बार वो ठंडी होती है। तो हम दबाकर और पिचकाकर उसको फैलने का मौका दे रहे हैं। तो अब देखिए, हम इसे बार बार दबाएंगे, बार बार पिचकाएंगे। पिचकाया, पिचकाया और फिर छोड़ा। आप देख रहे हैं कि अंदर बादल बनने शुरू हो गए हैं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना पड़ेगा। अब हम इसके ढक्कन को खोलते हैं तो इसके अंदर बने हुए बादल बाहर निकलते हैं।